Hello everyone, this is Deepika from Randeep classes, and in this video we will read part 2 of lesson number 5 of supplementary book of class 8. The name of the lesson is Princess September. It seemed to Princess September that her little bird had been away a long time. Something might have happened to him, but with hawks and with snares you never knew what trouble he might get इनटू। अब क्या होता है कि छोटे पक्षी को गए हुए काफ़ी लंबा टाइम हो जाता है और जो राजकुमारी सितंबर होती है वो काफ़ी ज़्यादा घबराई होती है। वो बहुत सारी इमेजिनेशन भी करती है, तो उसको लगता है कि शायद कहीं ऐसा ना हो उस छोटे पक्षी के साथ कुछ घटित हो गया हो। यहाँ पर हॉक्स का मीन्स है बाज और स्नेयर्स का मीन्स है जाल। तो अपने मन ही मन अंदाज़ा लगाती है कि शायद ऐसा हो सकता है कि बाज और जाल में कहीं उसका जो छोटा पक्षी है वो फंस ना गया हो। बिसाइड्स ही माइट फॉरगेट हर और ही माइट टेक अ फैंसी टू समबडी एल्स। साइड बाय साइड उसको इस बात का भी डर होता है कि कहीं ऐसा ना हो जो छोटा पक्षी है वो उसको भूल गया हो, और उसको ये भी लगता है कि कहीं वो दूसरी ओर आकर्षित ना हो गए या फिर उसको कोई और पसंद ना आ गए हो। That would be dreadful. She wished he were safely back again. तो ये सब बातें सोचती है, तो उसको मन में विचार है कि अगर ऐसा है तो ये सब बातें ये बहुत बुरा होगा। वो आशा करती है कि वो क्या है बिल्कुल सेफली यानी कि सुरक्षित घर लौट आए। सडनली सेप्टेम्बर हर्ड अ ट्वीट जस्ट बिहाइंड हर ईयर एंड शी सॉ द लिटिल बर्ड सिटिंग ऑन हर शोल्डर। ही हैड कम इन सो क्वाइटली एंड अलाइटेड सो सॉफ्टली दैट शी हैड नॉट हर्ड हिम। अब क्या है, जब राजकुमारी सितंबर इन सब बातों को सोच रही होती है तभी क्या है जो छोटा सा पक्षी है उसके कान में टीटी की आवाज़ कर उसके कंधे पर बैठ जाता है, और वह इतनी धीरे से इतने प्यार से उसके पास आकर बैठता है कि जो राजकुमारी होती है वो उसको सुन भी नहीं पाती है। आई वंडर्ड व्हाट ऑन अर्थ हैड बिकम ऑफ यू सेड द प्रिंसेस। तो उसके बाद क्या है जो प्रिंसेस है वो बोलती कि मैं हैरान थी कि कहीं तुम्हारे साथ कुछ घटित ना हो गया हो। राजकुमारी ने बोला आई थॉट यू वुड वंडर डैट सेड द लिटिल बर्ड। द फैक्ट इज आई वेरी नियरली डिड नॉट कम बैक टू नाइट एट ऑल। माई फादर इन लॉ वॉज गिविंग अ पार्टी एंड दे ऑल वॉन्टेड मी टू स्टे बट आई थॉट यू वुड बी अनेक्शियस। अनेक्शियस का मीन्स होता है परेशान हो जाना। तो जो छोटा पक्षी है वो भी इसी बात को बोलता है कि मुझे लगा था कि तुम क्या है हैरान हो जाओगी या परेशान रहोगी। सच्ची बात तो ये है कि मैं आज वापस आने वाला नहीं था। जो मेरे इन लॉज हैं वो एक पार्टी दे रहे थे और वो ऐसा चाहते थे कि मैं वापस स्टे करूँ, लेकिन परंतु मैंने सोचा कि तुम बहुत ज़्यादा क्या है परेशान हो जाओगी अगर मैं तुम्हारे पास वापस ना आया तो। अंडर द सर्कमस्टेंस दिस वॉज a very unfortunate remark for the little bird to make। अब जिस तरह की परिस्थितियाँ चल रही थी उस छोटे से पक्षी का राजकुमारी को ये बात बताना उसके लिए क्या है काफ़ी अनफॉर्चुनेट रहा, क्योंकि वो और ज़्यादा डर गई कहीं जो सोच रही थी वो चीज़ें सच ना हो जाए। सेप्टेम्बर फेल्ट हर हर्ट गो थम्प अगेंस्ट हर चेस्ट एंड शी मेड अप हर माइंड टू टेक नो मोर रिस्क। अब जो क्या है उसकी ऐसी बातें सुनकर जो राजकुमारी सेप्टेम्बर है उसका दिल बहुत ज़्यादा धड़कने लग जाता है, तो वो मन ही मन डिसाइड करती है कि वो अब कोई भी रिस्क नहीं लेगी। शी पुट अप हर हैंड एंड टुक होल्ड ऑफ द बर्ड सस्पेक्टिंग नथिंग एंड ही वॉज सो सरप्राइज व्हेन शी कैरिड हिम ओवर टू द केज, पॉप्ड हिम इन एंड शट द डोर ऑन हिम दैट फॉर ए मोमेंट ही कुड थिंक ऑफ नथिंग टू से। अब क्या है उसके बाद जब राजकुमारी ने विचार कर लिया कि वो कोई भी रिस्क नहीं उठाएगी, उसने क्या किया अपना हाथ आगे की ओर बढ़ाया, बर्ड को उसमें पकड़ा और उसको एक पिंजरे में डाल दिया और उसका दरवाज़ा बंद कर दिया। इस बात पर क्या है जो छोटा पक्षी था उस मोमेंट के लिए उसने कुछ भी नहीं कहा, बट इन ए मोमेंट और टू ही hopped up to the ivory perch and said, what is the joke? There is no joke, said September, but some of the mama's cats are prowling about tonight and I think you are much safer in here। परंतु वो कुछ ही मोमेंट के बाद जो छोटा पक्षी है उस आइवरी पर्च पर यानी कि उस हाथी दांत से बने हुए उस ऊंचे से चबूतरे पर जाकर बैठता है, तो जो पक्षी होता है वो प्रिंसेस से पूछता है क्या ये मजाक है।
तो जो प्रिंसेस है वो उसको बोलते कि नहीं ये कोई मजाक नहीं है, जो मेरी मम्मा की जो बिल्लिया है वो शिकार के लिए निकली है और मुझे लगता है कि तुम आज के लिए यहाँ पर ज़्यादा सेफ रहोगे। वेल जस्ट फॉर दिस वंस आई डोंट माइंड सेट द लिटिल बर्ड सो लॉन्ग एज यू लेट मी आउट इन द मॉर्निंग। तो जो छोटा पक्षी है तो वो कहता है कि चलो मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कल सुबह तो तुम मुझे बाहर निकाल ही दोगी। ही एट अ वेरी गुड सपर एंड देन बिगेन टू सिंग बट इन द मिडल ऑफ हिज सॉन्ग ही स्टॉप। उसने रात का अच्छा भोजन किया, गाना आरंभ किया, लेकिन उसने वो बीच में गाना गाते गाते ही रुक जाता है। आई डोंट नो वट इज़ द मैटर विद मी ही सेड बट आई डोंट नो फील लाइक सिंगिंग टुनाइट। वो राजकुमारी को बताता है कि मैं नहीं जानता कि मेरे साथ आज क्या बात है, परंतु मैं आज रात गाना नहीं गाना चाहता हूँ। वेरी वेल सेड सेप्टेम्बर, गो टू स्लीप इन स्ट्रीट। कह रहे ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम सो जाओ। सो ही पुट हिज हेड अंडर हिज विंग एंड इन ए मिनट वॉज फास्ट एस्लीप। फिर वो जो छोटा पक्षी होता है विंग के अपने पंखों के नीचे अपने सर को रखता है और 1 मिनट में सो जाता है। सेप्टेम्बर वेंट टू स्लीप टू बट वेन द dawn broke she was awakened by the little bird calling her at the top of his voice। लेकिन जैसे ही सुबह हुई, जो छोटा पक्षी है जो प्रिंसेस सेप्टेम्बर होती है वह छोटे पक्षी की आवाज़ के द्वारा उड़ जाती है, क्योंकि छोटा पक्षी उस समय बहुत तेज़ी से बोल रहा होता है, बहुत ऊंचे स्वर में। वेकअप ही सेड, ओपन द डोर ऑफ दिस केज एंड लेट मी आउट, आई वॉन्ट टू हैव अ गुड फ्लाई वाइल द ड्यू इज स्टिल ऑन द ग्राउंड। तो उसके बाद वो क्या है, जो छोटा पक्षी है वो प्रिंसेस सेप्टेम्बर को बोलता है कि जागो जागो, जल्दी से जागो, इस पिंजरे का दरवाज़ा खोलो और मुझे बाहर निकालो, जब तक पृथ्वी पर ओस है मैं एक अच्छी उड़ान लेना चाहता हूँ। लेट मी आउट सेड द लिटिल बर्ड एंड ही ट्राइड टू स्लीप थ्रू द बार्स ऑफ द cage but course couldn't and he beat against the door but of course he couldn't open it। उसके बाद जो छोटा पक्षी है वो क्या है, सलाखों से बाहर निकलने की कोशिश करता है परंतु वो नहीं निकल पाता, दरवाजे से टकराता है परंतु वो उसको ओपन नहीं कर पाता है। Then the 8 princes came in and looked at him. They told September she was very wise to take their advice। तब वो क्या है, 8 राजकुमारियाँ प्रिंसेस सेप्टेम्बर के कमरे में आती है और उसको बोलती है कि तुमने बहुत बुद्धिमत्ता का काम किया हमारी बात मानकर। They said he would soon get used to the cage and in a few days would quite forget he had ever been free। तो उसके बाद वो बताती है कि धीरे धीरे क्या है, इसको इस पिंजरे की आदत हो जाएगी और वो इस बात को भूल जाएगा कि शायद वो कभी फ्री भी था। द लिटिल बर्ड सेड नथिंग एट ऑल while they were there but as soon as they were gone he began to cry again, let me out। जब तक वो 8 राजकुमारी वहाँ पर थी उस लिटिल बर्ड ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन जैसे वो वहाँ से जाती है वो फिर से चिल्लाना शुरू कर जाता है कि मुझे बाहर निकालो। Don't be such an old silly, said September, I have put you in the cage because I'm so fond of you। तो जो सेप्टेम्बर होती है वो बताती है कि वो पक्षी को कहती है कि तुम ज़्यादा मूर्ख मत बनो, मैंने तुम्हें इसलिए पिंजरे में डाला क्योंकि मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा आदत हो गई है, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। आई नो व्हाट्स गुड फॉर यू मच बेटर देन यू डू योरसेल्फ, सिंग मी अ लिटिल सॉन्ग, आई विल गिव यू अ पीस ऑफ शुगर। तो वो उसको बोलती है कि मैं बहुत अच्छे से जानती कि तुम्हारे लिए कि क्या चीज़ अच्छी है जितना तुम स्वयं नहीं जानते हो। अब ऐसा करो कि मेरे लिए एक अच्छा सा गाना गाओ, इसके बदले में तुम्हें क्या है, मैं एक शुगर का टुकड़ा दूंगी। बट द लिटिल बर्ड स्टूड इन द कॉर्नर ऑफ हिज केज लुकिंग आउट द ब्लू स्काई एंड नेवर सेंग अ नोट। यहाँ पर नोट का मीन्स गाना गाने से। उसके बाद क्या कहता है कि जो बोर्ड, अब उसकी बातें सुनकर प्रिंसेस सेप्टेम्बर की जो बर्ड है वो केज में कॉर्नर में जाकर खड़ा हो जाता है और नीले आसमान को देखने लग जाता है और उसके बाद उसने कभी गाना नहीं गाया। व्हाट्स द गुड ऑफ स्लकिंग सेड सेप्टेम्बर, व्हाई डोंट यू सिंग एंड फॉरगेट योर ट्रबल्स। स्लकिंग का मीन्स होता है एंग्री होना। तो वो कहते हैं कि जो सेप्टेम्बर है उसको मनाने की कोशिश करती है, तो उसको बोलती है कि तुम मन ही मन तुम्हारे गुस्सा होने की क्या वजह है, तुम गाना क्यों नहीं गाते हो और तुम उसके बाद अपने ट्रबल यानी परेशानी को क्यों नहीं भूल जाते। हाउ कैन आई सिंग आंसर्ड द बर्ड, आई वॉन्ट टू सी द ट्रीज एंड द लेक द ग्रीन राइस ग्रोइंग इन द फील्ड्स। तो पक्षी उसको रिप्लाई देता है कि मैं कैसे गा सकता हूँ, मैं पेड़ों को, झीलों को, हरे धानों को खेतों में उगते हुए देखना चाहता हूँ। उस पर जो प्रिंसेस सेप्टेम्बर है वो उसको रिप्लाई देती है,
आई विल टेक यू आउट एवरी डे शी सेड, मैं तुम्हें हर रोज बाहर लेके जाऊंगी। इट्स नॉट द सेम थिंग सेड द लिटिल बर्ड, वो लिटिल बर्ड बोलता है कि वो सेम चीज नहीं रहेगी। द राइस फील्ड एंड द लेक द विलो ट्रीज लुक क्वाइट डिफरेंट व्हेन यू सी देम थ्रू द बार्स ऑफ अ केज। वो बोलता है कि जो हरे भरे खेत हैं, जो झीलें हैं, जो विलो ट्रीज हैं, वो इस पिंजरे की जो बार्स है उसके थ्रू क्या है कुछ अलग ही दिखाई देगी। द बर्ड वुड नॉट सिंग अ सॉन्ग एंड ही वुड नॉट ईट अ थिंग, अब पक्षी ने ना तो कोई गाना गाया ना खाना खाया। The princess was a little anxious at this and asked her sister what they thought about it. अब इस बात पर जो प्रिंसेस सितंबर है वो काफ़ी परेशान हो जाती है और अपनी सिस्टर से पूछती है कि वो इस बारे में क्या सोचती है, यानी कि प्रिंसेस सितंबर को क्या करना चाहिए। यू मस्ट बी फर्म दे सेड, वो बोलती है कि तुम्हें सख्त रहना चाहिए। बट इफ़ ही वुड नॉट ईट ही विल डाई शी आंसर्ड, प्रिंसेस सितंबर को रिप्लाई में बोलती है अगर उस पक्षी ने खाना नहीं खाया तो वह मर जाएगा। दैट वुड बी वेरी अनग्रेटफुल ऑफ हिम, they said, he must know that you are only thinking of his own good. If he is obstinate and dies, it will serve him right and you will be well rid of him. Obstinate का मीन्स होता है सख्त होना। तो उसके बाद जो आर्ट प्रिंसेस होती है वो रिप्लाई देती है, कहते कि तो ये तो फिर उस पक्षी के लिए क्या है मूर्खतापूर्वक काम होगा अगर वो खाना नहीं खा रहा है। उसी बात को समझना होगा कि जो कुछ भी तुम कर रही हो उसके भले के लिए है। अगर वो जिद करता है तो ठीक है, उसके लिए यही ठीक है, वो मर जाएगा और तुम्हें उससे छुटकारा मिल जाएगा। सितंबर डिड नॉट सी हाउ डैट वॉज गोइंग टू डू हर वेरी मच गुड बट दे वर 8 to 1 एंड ऑल ओल्डर देन शी, सो शी सेड नथिंग। उसके बाद क्या सितंबर नहीं समझ पाई कि जो उस पक्षी है उसके लिए क्या चीज़ अच्छी होगी, परंतु वे सारी की सारी आर्ट प्रिंसेस थी और सारी की सारी उससे बड़ी भी थी, इसलिए उनके रिप्लाई में प्रिंसेस सितंबर ने कुछ भी नहीं कहा। Perhaps he will have got used to his case by tomorrow, she said. वो मन ही मन विचार करती है कि शायद ऐसा हो सकता है कि कल तक उस पक्षी को इस पिंजरे की आदत हो जाए। एंड नेक्स्ट डे व्हेन शी अवोक शी क्राइड आउट गुड मॉर्निंग इन ए चीयरफुल वॉइस, शी गॉट नो आंसर। अब नेक्स्ट डे क्या है, जो प्रिंसेस सितंबर है बहुत अच्छी सी चीयरफुल वॉइस में उस बर्ड को गुड मॉर्निंग विश करती है, परंतु उसकी तरफ से कोई आंसर नहीं आता। शी जम्प्ड आउट ऑफ द बेड एंड ran टू द केज, वो जल्दी से बेड से उठती है और पिंजरे की ओर भागती है। शी गेव ए स्टार्टलेट क्राई फॉर देयर द लिटिल बर्ड ले एट द बॉटम ऑन हिज साइड विद हिज eyes closed and he looked as if he were dead. राजकुमारी प्रिंसेस डर के मारे चीखती हैं क्योंकि जो छोटा पक्षी होता है वो सतह पर अपनी करवट लिए आंखें बंद करके ऐसे पड़ा हुआ था जैसे कि वह मर गया हो। वेक अप लिटिल बर्ड, she said. She began to cry and her tears fell on the little bird. He opened his eyes and saw the bars of cage were no longer around him. उसके बाद क्या है, प्रिंसेस ने अपना दरवाज़ा, उसका पिंजरे का दरवाज़ा खोला और उसमें अंदर हाथ डालकर पक्षी को बाहर ले आई और उसने क्या है एक चैन की सांस ली, क्योंकि उसको अभी ये चीज़ महसूस हो रही थी कि जो छोटा पक्षी है उसका जो दिल है वो अभी भी धड़क रहा था। तो उसको देखकर प्रिंसेस सितंबर रोना शुरू कर जाती है और उसकी आंसू जो है उस पक्षी पर गिरते हैं और उसके बाद जो पक्षी होता है अपनी आंखों को खोलता है और देखता है कि उसके चारों ओर जो है वो अब बार्स नहीं थी। I cannot sing unless I am free and if I cannot sing I die, he said. The princess gave a great sob. ठीक है, तो उसके बाद क्या कहता है कि जो छोटा पक्षी है वो प्रिंसेस को बताता है कि जब तक क्या है मैं फ्री नहीं हो सकता, मैं गा नहीं सकता, अगर मैं गा नहीं सकता तो क्या है मैं मर जाऊंगा। इसके बाद जो प्रिंसेस सितंबर है वो गहरी सांस लेती है। देन टेक योर फ्रीडम, शी सेड, आई शेड यू इन ए गोल्डन केज बिकॉज आई लव्ड यू एंड वांटेड टू हैव यू ऑल टू माई सेल्फ। तो उसकी बातों को सुनकर प्रिंसेस के मन में थोड़ी सी दया आती है और बोलती है कि तो ठीक है, ये लो तुम्हारी आज़ादी, मैं तुम्हें सुनहरे पिंजरे में इसलिए बंद करती थी क्योंकि मुझे लगता था, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और मैं हमेशा चाहती थी कि तुम मेरे साथ रहो, बट आई नेवर न्यू इट वुड किल यू, परंतु मैं इस बात को कभी नहीं जानती थी कि ये चीज़ तुम्हें मार देगी। आई लव यू इनफ टू लेट यू बी हैप्पी इन योर ओन वे।
मैं तुमसे इतना ज़्यादा प्यार करती हूँ कि मैं चाहती तुम जिस वे में तुम रहना चाहती तुम उसी वे में रहो, जैसे जीना चाहते हो वैसे जियो। शी थ्रू ओपन द विंडो एंड जेंटली प्लेस द लिटिल बर्ड ऑन द सिल, ही शुक हिमसेल्फ अ लिटल। अब क्या करती है, जो प्रिंसेस होती है वो खिड़की को खोल देती है और उस छोटे से पक्षी को उस खिड़की की एज यानी दहलीज पर रख देती है। वो पक्षी थोड़ा सा हिलता डुलता है। आई विल come and go as you will little bird, she said, I will never put you in a cage any more। तो वो पक्षी को बोलती है तुम्हारी इच्छा से तुम आओ जाओ कैसे भी रहो, मैं तुम्हें अब पिंजरे में नहीं रखूंगी। I will come because I love you little princess, said the bird। अब बर्ड उसको बोलता है कि मैं वापस ज़रूर आऊँगा क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। I will sing you the loveliest songs, I know I shall go far away but I shall always come back, I shall never forget you। तो वो जो पक्षी है वो प्रिंसेस सितंबर को कहता है कि ठीक है, मैं अब तुमसे बहुत दूर चला जाऊंगा, लेकिन तुम्हें उसके बाद क्या है प्यार भरे प्रेम के गीत भी सुनाऊंगा, और लेकिन अगर मैं तुमसे दूर जाऊंगा तो वापस तुम्हारे पास भी आ जाऊंगा, मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूलूंगा। He gave himself another shake. God gracious me, how stiff I am, he exclaimed. God gracious me, good gracious me, that means भगवान मेरी हेल्प करे, भगवान मेरी रक्षा करे। तो वो अपने आप को एक जोर का झटका देता है और बोलता है कि मैं पिंजरे में पड़ा मैं कितना ज़्यादा स्टिफ यानी कि सख्त हो गया हूँ। देन ही ओपनड हिज विंग्स एंड फ्लू राइट अवे इनटू द ब्लू। तब वो अपने पंखों को खोलता है और नीले आसमान में उड़ जाता है। बट द लिटिल प्रिंसेस बस्ट इनटू द टीयर, फॉर इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू पुट द हैप्पीनेस ऑफ समवन यू लव बिफोर यूर ओन, एंड विद हर बर्ड फार आउट ऑफ साइट शी फेल्ट ऑल ऑफ सडन वेरी लोनली। अब उसके बाद क्या है, जो छोटी राजकुमारी होती है ब्रस्ट इनटू टीयर्स यानी कि वो फूट कर रोती है। और क्यों रोती है? क्योंकि किसी की खुशी के लिए अपनी खुशी का त्याग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि स्पेशली जब आप उससे सबसे ज़्यादा प्यार करते हो। उसके दूर जाते ही प्रिंसेस अपने आप को लोनली फील करने लग जाती है। व्हेन हर सिस्टर्स न्यू व्हाट हैड हैपेंड दे मॉक्ड हर एंड सेड दैट लिटिल बर्ड वुड नेवर रिटर्न। मॉक्ड का मीन्स होता है उपहास करना, मजाक उड़ाना। जब उसकी सिस्टर्स को पता लगता है तो वो प्रिंसेस सितंबर का खूब मजाक उड़ाती है और उसको बोलती है कि जो छोटा पक्षी है वो कभी भी वापस नहीं आएगा। बट ही डिड एट लास्ट and he sat on the September shoulder and ate off her hand and sang her the beautiful songs he had learned while he was flying up and down the fair places of the world। लेकिन जो छोटा पक्षी है वो फिर से वापस आता है, सितंबर के कंधों पर बैठ जाता है, उसके हाथों से खाना खाता है और उसके लिए सुंदर गाने गाता है जो उसने विश्व के सुंदर भागों में उड़ते हुए सीखे थे। सितंबर kept her window open day and night so that the little bird might come into her room whenever he felt inclined, and this was very good for her, so she grew extremely ब्यूटीफुल। अब क्या है, सितंबर अपने दिन रात अपनी कमरे की खिड़की को खुला रखती थी ताकि जो छोटा सा पक्षी है उसके कमरे में आ जा सके अपनी मर्जी से, और उसके लिए एक अच्छी बात भी थी क्योंकि वो और ज़्यादा सुंदर हो गई थी। एंड व्हेन शी वॉज ओल्ड इनफ एंड शी मैरिड द किंग ऑफ द कंबोडिया वॉज कैरिड ऑन ए वाइट एलिफेंट ऑल द वे टू द सिटी इन विच द किंग लिव्ड। जब वो बहुत बड़ी हुई तो उसका विवाह क्या है कंबोडिया के राजा के साथ हुआ। उस देश में जहाँ वह राजा रहता था उसको वो पूरे सफ़ेद हाथी पर लेकर जाया गया। बट हर सिस्टर नेवर स्लेप्ट विद देयर विंडोज ओपन सो दे ग्रू एक्सट्रीमली एगली एज वेल एज डिसएग्रेबल, and when the time came to marry them off they were given away to the king's counselor with a pound of tea and Siamese cat। डिसएग्रीबल होता है यानी कि किसी की बात को नहीं माना, अगली यानी कि बद्धा या बदसूरत। अभी कहते हैं जो उसकी सिस्टर थी वो कभी क्या है अपने रूम की खिड़कियों को खोलकर नहीं सोया करती थी। ठीक, उसके बाद क्या है वो दिन प्रतिदिन जो क्या है बदसूरत होने के साथ साथ थोड़ी सी अप्रिय भी हो गई थी। और जब उनकी सिस्टर की शादी का टाइम आया तो जो उनकी सिस्टर की शादी क्या है राजा के काउंसलर के साथ हुई, राजा के मंत्रीगणों के साथ हुई, और उनको क्या है एक पाउंड ऑफ टी और सियामसी कैट दहेज में दी गई। सो दैट वाज द स्टोरी ऑफ प्रिंसेस सितंबर। होप सो यू ऑल हैव अंडरस्टूड द स्टोरी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।